भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश समेत कुल मिलाकर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में कोरोना काल के दौरान बीजेपी की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगे के कार्यों के लिए रणनीति बनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि यूपी के जिन 10 जिलों में अभी आंशिक कोरोना कर्फ्यू है, वहां 7 जून के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे। यूपी में 10 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण के 600 से अधिक एक्टिव केसेस हैं और इन जिलों में फिलहाल किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जा रही है। तो यूपी के 75 जिलों में आज भी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। बाकी 10 जिलों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी के 75 जिलों में से अब तक 65 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट भी मिल चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी भी 65 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। बाकी 10 जिलों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू लागू है। यूपी के ब्रज क्षेत्र और पूर्वांचल के जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग का यह अलर्ट है। शुक्रवार को कई जगहों पर सुबह से तेज धूप और उमस के बीच में उत्तर प्रदेश में मौसम बदला। कई जगहों पर रिमझिम फुहार के साथ बारिश हुई। यूपी के कई जिलों में शुक्रवार शाम मौसम एकाएक बदल गया। और अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में नॉन कोविड मरीजों के लिए ओपीडी सेवा की शुरुआत। कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय में मरीजों की कतार देखने को मिली। डॉक्टर्स भी सुबह 8 बजे से मरीजों की सेवा के लिए बैठे हुए नजर आए। जौनपुर में जिला जेल में कैदी की मौत पर बंदियों ने किया बवाल। मृतक के भाई ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। आक्रोशित बंदियों ने जेल में किया हंगामा और तो जेल प्रशासन ने अपने पुलिस फोर्स और पीएसए फोर्स को बुला लिया। गाजीपुर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर वीडियो हुआ वायरल। वैक्सीन खत्म हो जाने पर वैक्सीनेशन टीम को बंधक बनाने की धमकी दी। मदरहा स्वास्थ्य केंद्र के घरिया गांव का वीडियो। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने महाराजगंज में रोहिन नदी पर बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए रेगुलेटर, तटबंदी, स्लोप पिचिंग और नारायणी नदी के छितौनी तटबंध पर पावर स्ट्रैप के एचक्रेटिंग और इसके साथ साथ पर्क्यूलाइन का निरीक्षण किया और बरसात से पहले सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। मऊ में युवक ने टावर से छलांग लगाई। टावर से कूदने पर युवक हुआ घायल, हालत गंभीर। थाना सराय लखंडी क्षेत्र के परदहा मिल रोड का मामला। कुशीनगर में धू कर जल उठा। सड़क किनारे लगा बिजली का ट्रांसफार्मर। बीच मार्केट में लगे ट्रांसफार्मर में आग से हड़कंप। पटरौना कस्बे के रामकौला रोड की एक घटना है। पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखी आपने। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं खबर जालौन से। यहां शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग और आग की वजह से घंटों तक बिजली सप्लाई इलाके में बाधित रही। दमकल विभाग की सूचना के बावजूद यहां पर दमकल कर्मी पहुंचे नहीं। दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया था, लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। उरई कोतवाली इलाके के अचनारी रोड लल्ला धाम की यह घटना है। तो दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके दमकल विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचे। ट्रांसफार्मर जल गया तो इलाके की बिजली गुल हो गई। लोग परेशान रहे। तो तस्वीरें हैं जब ट्रांसफार्मर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते बताया जा रहा है कि ये आग लगी। सवाल यह है कि आग और विस्तार ले सकती थी, लेकिन दमकल विभाग को सूचित किया था, बावजूद इसके नहीं पहुंचे। तो ऐसे में क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उन अधिकारियों पर जो पहुंचे नहीं सूचना के बावजूद? यूपी का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में कोरोना काल के दौरान बीजेपी की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और साथ ही आगे के कार्यों के लिए रणनीति भी बनेगी। कोरोना के समय पार्टी की ओर से जितने सामाजिक कार्य हुए हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। बताया जाता है कि नड्डा ने सभी संगठन मंत्रियों और राज्य के प्रभारियों को साफ निर्देश दिया है कि वो अपने अपने राज्यों से जुड़ी सारी जानकारी के साथ आएं।
अगले साल की शुरुआत में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के अलावा गोवा और मणिपुर भी शामिल हैं। इसमें पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा सत्ता में है। यूपी के ब्रज क्षेत्र और पूर्वांचल के जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को कई जगहों पर सुबह से निकली तेज धूप और उमस के बीच उत्तर प्रदेश में मौसम बदला। कई जगहों पर रिमझिम फुहार के साथ बारिश शुरू हुई। यूपी के कई जिलों में शुक्रवार शाम को मौसम एकाएक बदल गया। बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। दोपहर में ही लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ समेत 24 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी, पानी और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। लखीमपुर खीरी और अन्य इलाकों में भी बारिश होने से जनजीवन प्रभावित होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर में भारी बरसात होने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, हरदोई, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, गोरखपुर, फतेहपुर, महोबा, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और बांदा में बरसात होने की संभावना जताई गई है। तो मौसम का मिजाज बदला है। कल दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम ने अचानक ही करवट ले ली है। चंद मिनटों में मौसम में हुए इस बदलाव का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जब देखते ही देखते सड़कों पर अंधेरा छा गया और तेज आंधी शुरू हो गई। गाजियाबाद में तेज आंधी और बारिश से कई जगहों पर पेड़ तक उखड़ गए, जबकि अमेठी में आंधी के चलते एक बड़ा पेड़ चलती बस और एक बाइक पर आ गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ, जबकि दिल्ली में अचानक हुई बारिश और तेज आंधी से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। सभी जिलों में महिला स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये निर्देश दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर, ये महिला स्पेशल वैक्सीनेशन केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने दिए हैं। जिला महिला चिकित्सालय या जिला संयुक्त चिकित्सालय में ये दो बूथ बनाए जाएंगे। एक बूथ पर 18 से 44 तो दूसरे बूथ पर 45 से ज्यादा उम्र की महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा और ऐसे ही 2 केंद्र किसी तहसील या फिर ब्लॉक मुख्यालय के सीएचसी में बनाए जाएंगे। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने निर्देश दिए कि महिला स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएं। उधर यूपी के 75 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। 10 जिलों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी के 75 जिलों में से अब तक 65 जिलों को कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी भी 65 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया हुआ है। बाकी 10 जिलों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू लागू है। 10 ऐसे जिले जहां पर कोरोना के एक्टिव केसेस 600 से अधिक है, वहां अभी भी पहले की तरह ही आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा और इन जिलों में पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेंगी। पूरे यूपी में आज से वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह तक लागू रहेगा, मतलब कि पूरे उत्तर प्रदेश में जरूरी कार्यों को छोड़कर मूवमेंट पर रोक रहेगी। यूपी सरकार ने 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में लॉकडाउन खोलने का लॉकडाउन नहीं खोलने का दरअसल ये फैसला लिया है। और अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 10 जिले हैं और फिलहाल वहां पर कोरोना के केसेस कितने हैं। तो इसमें लखनऊ है जहां पर 1334 केसेस एक्टिव, वाराणसी की बात करें 1159 केसेस, मेरठ में 1452 केसेस, गौतम बुद्ध नगर में 665 केसेस, यानी बहुत करीब है यहां पर लॉकडाउन खुलने के बहुत करीब गौतम बुद्ध नगर जिला। गोरखपुर की बात करें 880 केसेस, गाजियाबाद में 677, बरेली में 617, सहारनपुर में 1399, मुजफ्फरनगर में 1213, बुलंदशहर में 625। तो ये 10 जिले लॉक है। इन 10 जिलों में एक्टिव केसेस आपके समक्ष हैं। लखनऊ में 1300 से ज्यादा भी हैं एक्टिव केसेस, मेरठ में 1400 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 1175 केस सामने आए हैं, जबकि 3646 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 22,877 पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 136 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 21,031 कोविड पॉजिटिव्स की जांच जा चुकी है। लखनऊ में 24 घंटे में 40 नए केस मिले।
जबकि 238 डिस्चार्ज हुए। राजधानी में इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या 1452 हो चुकी है। तो प्रदेश में कोरोना के केसेस में गिरावट लगातार जारी है। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है नई एक्टिव केसेस से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 की बहुत महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं और बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि यूपी के जिन 10 जिलों में अभी आंशिक कोरोना कर्फ्यू है वहां पर 7 जून के बाद क्या कदम उठाया जाए। और आपको बता दें कि यूपी में 10 ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण के 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और हमने अभी आपको सिलसिलेवार बताया भी कि उन 10 जिलों में कितने एक्टिव केसेस इस वक्त हैं और इन जिलों में फिलहाल किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जा रही है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर बहुत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, 600 से ज्यादा एक्टिव केस 10 जिलों में है और अभी हमने दर्शकों को दिखाया कि बहुत सारे जिले इसमें अब ऐसे हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बरेली, जहां पर बहुत करीब है 600 के। तो ऐसे में क्या जो कोविड कर्फ्यू है आने वाले दिनों में क्या समाप्त किया जा सकता है, क्या इस पर विचार किया जा सकता है? क्या आज टीम 9 की बैठक में इस पर चर्चा होगी और किस किस मसले पर चर्चा होगी ये भी बताएं। राजीव, देखिए ये मानकर चलिए कि अब प्रदेश में जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है, जब सोमवार को ये खत्म होगा तो जो 10 जिले जहां पर 600 से ज़्यादा केस है, जहां अभी आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है, उनमें से मानकर चलिए करीब 4 से 5 जिले ऐसे हो सकते हैं जो उस सोमवार से, आगामी सोमवार से, जिन्हें कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल जाएगी, क्योंकि तब तक अगले 2 दिन में वहाँ पर जो केसेस की संख्या 600 से नीचे पहुँच चुकी होगी। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को हम देखें, लगातार नए केस कम हो रहे हैं, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसके आधार पर ही हम ये बात देखिए कह रहे हैं। जहाँ तक बात रही टीम 9 की बैठक की, तो देखिए मुख्यमंत्री की जो बैठक होगी उसमें मुख्य जो फोकस रहेगा वैक्सीनेशन, जिसकी रोजाना वो समीक्षा कर रहे हैं, ये पता कर रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन की गति कितनी चल रही है और उसी आधार पर वैक्सीनेशन की गति स्पीड के आधार पर ही आगे की हर रोज़ एक नई रणनीति तय होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो अभी पीछे एक शुरुआत की गई जब 1 तारीख से प्रदेश भर में 18 से 44 साल का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो उस समय एक शुरुआत हुई अभिभावक स्पेशल बूथ की, यानी जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके अभिभावकों को प्राथमिकता पर वैक्सीन लगाई जाए। अब अगर देखें तो समीक्षा हुई, उसमें आया कि महिलाओं का वैक्सीनेशन कम है और उनको सुविधा और मिलनी चाहिए, तो शायद इससे वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसी आधार पर अब ये रणनीति बनी कि जितने भी प्रदेश के जिले हैं सभी जगह पर कम से कम 2 महिला स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जो जिला अस्पताल या संयुक्त चिकित्सालय जो हैं उनके स्तर पर होंगे। यहाँ पर एक 18 से 44 साल का और एक 45 प्लस का होगा। इसके साथ ही जिलों में जो बात करें अगर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वहां पर भी 2 इसी तरह के वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये भी इसी रणनीति का हिस्सा था। अब ये देखना है कि वैक्सीनेशन को एक तो बढ़ावा देने के लिए किस तरह की रणनीति बनती है, दूसरा जो फोकस होगा वो उन जिलों की समीक्षा होगी जहां पर कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल चुकी है, केसेस 600 से कम आए, और इस कोरोना कर्फ्यू से राहत के बाद में जो ट्रेंड है वो किस तरह चल रहा है। अगर केसेस मान लीजिए बढ़ते हुए नजर आते हैं तो उसके लिए बिल्कुल, और इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करने के बाद आगे के लिए कॉल ली जाएगी कि जहां पर कोरोना कर्फ्यू के बाद भी अगर उसमें ढील के बाद भी केसेस कम आ रहे हैं तो क्या कुछ और अनलॉकिंग की तरफ बढ़ा जा सकता है, इस पर भी विचार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। मशहूर गीतकार, कवि और प्रसिद्ध शायर गुलजार ने लोगों से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की है। अपने अंदाज में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये सिर्फ आप ही की नहीं, आपके परिवार की, आपके पड़ोस की, आपकी सोसाइटी की, आपके देश की हिफाजत कर सके। सोच के देखिए कि एक टीका लगवाने से आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके ये टीका लगवाइए और खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी कन्विंस कीजिए, उन्हें समझाइए और उन्हें रजामंद करवाइए। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं और अब अवध की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अयोध्या में 6 दिन बाद बुजुर्ग दंपति की हत्या का पति ने खुलासा कर दिया। 28 मई की रात को दामाद बेटी ने ही वारदात को अंजाम दिया था। जमीन के लालच में लोहे के रॉड से मौत के घाट उतारा। 29 मई को ससुर के नंबर पर किए कई फोन।
सीतापुर के लहरपुर बिस्वा मार्ग पर यात्रियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में भर्ती करवाया गया। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के स्कूरी गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने मारपीट की है। घर में घुसकर महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को लाठी डंडों से पीटा है। मारपीट में घायल लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। औरैया जालौन रोड पर ट्रक को ओवरटेक करते वक्त कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। कार में 3 लोग सवार थे जिन्हें चोटें आई हैं और औरैया के रहने वाले हैं ये तीनों ही युवक। कौशाम्बी में वार्ड नंबर 3 में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। मारपीट का किसी ने लाइव वीडियो बना लिया और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। अमेठी में तेज बारिश और आंधी देखने को मिली और तेज आंधी की वजह से निजी बस और बाइक पर पेड़ गिर गया और बस की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। संग्रामपुर थाना इलाके के जराठा गांव का मामला है। चले आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर आजकल समूचे प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट PICU बनकर तैयार हो गए। इस वार्ड के हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए अलग से वेंटिलेटर की व्यवस्था होगी। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चों के लिए इस वार्ड में 50 बेड होंगे, लेकिन फिलहाल 10 बेड के साथ ही इस बात को लेकर इसे शुरू कर दिया गया है। साथ ही 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया जा रहा है। उधर लखनऊ में बाइक बोट घोटाले में STF और यूपी पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। थाना निगोहा में उदयपुर हाईवे किनारे बने एक मकान और एक बृहदासपुर गांव से बाइक बोट घोटाले से जुड़ी हुई लगभग 200 बाइक्स बरामद की गई हैं। मकान मालिक और एक शोरूम मालिक को STF हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये देखिए, ये बाइक्स बरामद हुई हैं। बाइक बोट घोटाले मामले में ये बड़ी छापेमारी हुई है और किस तरह इनको लोड करके यहां से ले जाया जा रहा है। STF और पुलिस ने ये रेड की है। वाराणसी में पहाड़िया मंडी में पुलिस और व्यापारियों में झड़प हो गई। लालपुर पांडेपुर थाना इलाके में पहाड़िया मंडी गेट नंबर 1 का मामला है, जहां लालपुर पांडेपुर थाने के दरोगा की गुंडाई सामने आई है। मंडी के परिसर में कई दुकानों में घुसकर मंडी के व्यापारी, मुनीम, लेबर्स की लाठियों से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसिया गुंडागर्दी के विरोध में मंडी परिसर के व्यापारियों ने अनिश्चितकाल तक मंडी परिसर को बंद करने की बात कही है। और अब खबर मथुरा से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय गोकुल के रमन रेती आश्रम पहुंचे और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। साथ ही संतों के साथ उन्होंने बैठक की। शरणानंद महाराज का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। और अब बारी है फटाफट अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते। चलिए शुरुआत करते हैं। बागपत में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में बदमाश घायल। खेकड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का मामला। 25,000 रुपए का इनाम था घोषित। नोएडा में कोरोना महामारी में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी करना पड़ा महंगा। जिला प्रशासन ने कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी को पर NSA लगाया है। जरूरतमंद मरीजों को 15 से 40,000 रुपए में यह रेमडेसिविर, नकली रेमडेसिविर बेच रहा है। ग्रेटर नोएडा दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 शातिर लुटेरे बदमाश गिरफ्तार। एक मौके से फरार शातिर बदमाशों पर लूटपाट के दर्जनों मुकदमे दर्ज। बदमाशों के पास से लूट की गाड़ी, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद। एटा सड़क हादसे में लेखपाल की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक को मारी थी टक्कर। एटा कोतवाली नगर इलाके के शिकोहाबाद रोड की यह घटना। एटा में पति पत्नी में हुआ झगड़ा। पति ने पत्नी को आग के हवाले किया। घायल पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 18% तक झुलसी है पत्नी। शराब के लिए पति ने किया था झगड़ा। एटा के जसरतपुर थाना क्षेत्र के गांव सरौट का मामला। मथुरा में गौ तस्कर और ग्रामीणों के बीच में हुई मुठभेड़। गौ तस्कर की गोली लगने से मौत। 5 गौ तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। 2 गौ तस्कर मौके से फरार। गौ तस्करों के कब्जे से मैक्स पिकअप गाड़ी और 6 गौवंश से भरा हुआ ये पिकअप बरामद हुआ।